हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन। मेरे यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th अध्याय 1 यूनिट 1 जीव जगत। तो आइए हम देखें जीव जगत क्या है, जीव क्या हैं और जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। तो हम देखें जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की परिभाषा प्रयोगों तथा प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त अंतर्ग्रथित विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य के संभावित प्रयोगों और प्रेक्षणों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से हम देखें कि जीव विज्ञान क्या है। जो हम प्रयोग करते हैं या जो हम प्रेक्षण या निष्कर्ष निकालते हैं, उनकी अंतर्ग्रथित विचारों की यानी उनके विचारों की ऐसी श्रृंखला जो भविष्य में जो संभावित प्रयोग किए जाएंगे या जो प्रेक्षण किए जाएंगे उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में समस्त प्रकार के जंतुओं को रखा गया है और वनस्पति विज्ञान में समस्त प्रकार के पौधों को रखा गया है। अब हम देखें कि जंतु विज्ञान में लगभग 12 लाख प्रकार के जंतुओं को रखा गया है। ऐसे ही वनस्पति विज्ञान में लगभग 5 लाख प्रकार के पौधों को रखा गया है और निरंतर खोज होती जा रही है और इनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अतः जीव विज्ञान के अध्ययन की सुविधा के लिए फिर से जीव विज्ञान को कई सामान्य शाखाओं में बांट दिया गया है। जैसे पहली शाखा है वर्ग की। क्या है वर्ग की? वर्ग की या टैक्सोनॉमी जीवों को खोजने, पहचानना, उनका नामकरण करना और अंत में उनके गुणों के आधार पर उन्हें वर्ग या समूह में रखना। तो ये वर्ग की या टैक्सोनॉमी एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीव खोजते हैं, पहचानते हैं, उनका नामकरण किया जाता है और अंत में गुणों के आधार पर उनको अलग अलग वर्ग या समूह में रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा पक्षी वर्ग, मैमल्स या सरीसृप आदि। तो इसकी वर्गीकी के आधार पर ही जीवों को समूहों में रखते हैं। दूसरी शाखा है आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। आकारिकी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों के स्वरूप और उसके बाह्य आकार का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हमने एक चूहा देखा और हम कहते हैं कि चूहा काले रंग का है, उसके शरीर पर बाल हैं, तो हम उसके बाह्य आकार का अध्ययन कर रहे हैं। तो आकारिकी या मॉर्फोलॉजी क्या है? जीवों के स्वरूप और बाह्य आकार का अध्ययन करना। ओके। तीसरी शाखा है औतिकी या हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर सुनेंगे। जीव विज्ञान की तीसरी शाखा है औतिकी या हिस्टोलॉजी। इसके अंतर्गत हम जीवों के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ऊतक शब्द से आप पहले से ही परिचित होंगे। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना और उत्पत्ति में समानता रखता है। तो ऊतकों का अध्ययन औतिकी के अंतर्गत करेंगे। अगली शाखा है भ्रूणकी या एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत हम युग्मक जनन माने युग्मकों के निर्माण या गैमिटोजेनेसिस का, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का, युग्मनज यानी जायगोट का और युग्मनजों यानी जायगोट के विकास
और भ्रूणों की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से भ्रूण की या एम्ब्रियोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जा रहा है? युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण या गैमेटोजेनेसिस का, निषेचन या फर्टिलाइजेशन का, युग्मनज या जाइगोट का और युग्मनजों का विकास और भ्रूणों या एम्ब्रियो की रचना का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी जीवों के आपसी तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन। फिर से देखें, पारिस्थितिकी कौन सी शाखा है? वह शाखा जिसमें हम जीवों का आपस में क्या संबंध है, जैसे कि पौधे भोजन बनाते हैं, पौधों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी भोजन के रूप में लेते हैं। तो जीव और वातावरण क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में हम जीवों के आपसी और वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है? तो आप जानते होंगे कि प्रत्येक जीव की संतान अपने माता पिता के समान होती है। आखिर उसमें वो गुण कहाँ से आ जाते हैं? तो हम देखें, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता के आधार पर जीवों में पाई जाने वाली समानता तथा असमानता का अध्ययन करते हैं। तो ये परीक्षा में अक्सर आता है, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी क्या है? तो क्या बताया मैंने आपको? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवांशिकता या हेरिडिटी के आधार पर जीवों में जो समानता पाई जाती है या जो असमानता पाई जाती है उसका अध्ययन करते हैं। इस शाखा को हम आनुवांशिकी कहेंगे। और आनुवांशिकी में अध्ययन किसके आधार पर होता है? आनुवांशिकता या हेरिडिटी के आधार पर। अगली शाखा है जीवाश्मिकी या पैलेंटोलॉजी। जीवाश्मिकी, इसमें प्राचीन काल के जीवों के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो प्राचीन काल में पाए जाते थे और अब केवल उनके अवशेष ही जमीन के अंदर या चट्टानों पर मिलते हैं, चट्टानों में दबे हुए। तो जीवाश्मिकी मतलब प्राचीन काल के जीवों के जीवाश्म का अध्ययन करने वाली शाखा जीवाश्मिकी या पैलेंटोलॉजी कहलाती है। अगली शाखा है सुजननिकी। क्या है अगली शाखा? सुजननिकी या यूजेनिक्स। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता या हेरिडिटी के आधार पर मानव जाति को श्रेष्ठ बनाए जाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। फिर से सुनेंगे, सुजननिकी या यूजेनिक्स। इस शाखा में मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन मानव जाति को किस आधार पर श्रेष्ठ बनाया जा रहा है? आनुवांशिकता के आधार पर, यानी उनकी जीन की संरचना में परिवर्तन करके आनुवांशिकता के आधार पर उनको श्रेष्ठ बनाने की विधियों का अगर अध्ययन किया जाता है तो इसे हम सुजननिकी या यूजेनिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान की अगली शाखा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी, आप सब जानते हैं कि मधुमक्खियाँ मोम और शहद प्रदान करती हैं। तो मधुमक्खी पालन में इसके अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन पोषण के वैज्ञानिक ढंग का अध्ययन करते हैं। अर्थात एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मोम और शहद प्राप्त हो सके। अगली शाखा है जीवाणु विज्ञान।
जीवाणु विज्ञान अर्थात बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया या जीवाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो जीवाणु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। इसके बारे में भी अक्सर परीक्षा में शार्ट नोट आता है। तो रेशम कीट पालन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिल्क पैदा करने वाले, सिल्क या रेशम पैदा करने वाले कीटों को पालने और उनसे रेशम निकालने की विधि का अध्ययन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, रेशम कीट पालन में उन कीटों को पालने और रेशम निकालने की विधियों का अध्ययन करते हैं जिनसे हमको रेशम प्राप्त होता है। अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन या पिसीकल्चर जैसा इसका नाम है, इस शाखा के अंतर्गत मछलियों का पालन या मत्स्य का पालन किया जाता है और उसकी अच्छे से अच्छी विधियों द्वारा कैसे उसका उत्पादन बढ़ाया जाए, इस संबंध में मत्स्य पालन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है मुर्गी पालन विज्ञान या पोल्ट्री साइंस। इसके अंतर्गत हम मुर्गी, बतख, हंस और इसी तरह से अन्य पक्षियों का पालन करना, उनका पोषण करना और उनमें सुधारों का अध्ययन करना। तो आपको समझ में आई होंगी इतनी शाखाएं। अब हम पढ़ते हैं आगे। अगली शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत हम ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले जीव सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। अगला है विषाणु विज्ञान। विषाणु या वायरस, आपने नाम सुना होगा। विषाणु जो कि जीवाणु से भी छोटा होता है। तो ये विषाणु विज्ञान में हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान या एल्गोलॉजी, इसके अंतर्गत हम एल्गी या शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। कवक को हम फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो कवक विज्ञान में हम कवकों का अध्ययन करेंगे। डेंड्रोलॉजी, इसमें हम झाड़ी वृक्षों आदि का अध्ययन करेंगे। पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी, इसमें हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से अगली शाखा है फल विज्ञान। फल विज्ञान या पोमोलॉजी, जिसमें हम फलों का अध्ययन करेंगे। अगली शाखा है पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी, जिसमें हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से एक और शाखा है सर्प विज्ञान या ऑफियोलॉजी, जिसमें हम सर्प का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से कुछ और शाखाएं भी हैं। तो अभी हमने आपको जीव विज्ञान के अंतर्गत 22 शाखाओं के बारे में बताया और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वैसे तो जीव विज्ञान को केवल 2 शाखाओं में बांट दिया गया था, जंतु जगत और वनस्पति जगत। परंतु हमने देखा कि जंतुओं में 12 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं और पौधों की भी 5 लाख से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। तो सुविधा की दृष्टि से जीव विज्ञान को फिर कई छोटी छोटी सामान्य शाखाओं में बांटा गया है जिनका अध्ययन अभी हमने किया।